ये एक एज ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सच है, क्योंकि आप बताइए, इतना पैसा अगर मैं 60 साल का हो गया हूँ या हो गई हूँ तो मेरी कुछ सेविंग्स होंगी? हाँ जी, अच्छी खासी होंगी, बिल्कुल होगी। और मैं ये वनरेबल जनरेशन से भी हूँ जब डिजिटल दुनिया नहीं थी। हाँ, तो मैं इतना स्मार्ट भी नहीं हूँ। इतना स्मार्ट भी नहीं कि मैं 60 की हो गई, 65 के साल का हो गया हूँ, 70 साल का हो गया हूँ, तो मुझे उतना जानकारी भी नहीं है। मैं उस एज ग्रुप में भी नहीं हूँ जो आज के समय में जो इसको स्मार्टनेस कहते हैं। जी, बट क्योंकि दुनिया आगे बढ़ गई है तो मैं डिजिटल दुनिया का पार्ट हूँ। हाँ, तो इन लोगों को बेवकूफ ऐसे बनाया जाता है, बेसिकली बोल दिया जाएगा कि आपका आधार यूज हुआ है। कल टेरर अटैक हुआ था, कोई प्लेन क्रैश हुआ, उसमें पाया गया डेटा मिला, आपका आधार यूज हुआ है, आपका अकाउंट यूज हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग में आपका नाम आया है, तो वो डर जाते हैं। तो ये जो कार्ड हैं, ये जो डिजिटल इंफॉर्मेशन हैं, इनको बहुत संभाल के रखना है। बेसिकली कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे, उसको बोलेंगे कि आपको आपका नाम इन्वॉल्व है या फिर आपके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, आपके मनी की चेकिंग होगी, तो वो मनी आप चेक के नाम पे आपको बोला जाएगा कि आरबीआई के अकाउंट में ट्रांसफर करें। और ये जो बार बार कहते हैं कि एक लिंक भेजते हैं और लिंक आपने किया और नीचे वो पैसा गया, तो ये कोई अननोन जगह से कोई भी लिंक आए उस पर क्लिक नहीं करना है। ये तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको अगर किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से आया है या टेलीग्राम ग्रुप से आया है या किसी भी तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आया है, तो उसको क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें। आप अपने एप्पल प्ले स्टोर को यूज करिए, या जो भी आपका एप्पल का जो जहाँ पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसी से ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें। खासकर जो आपकी बैंकिंग, जो आपके फाइनेंशियल चीजों से जुड़ी हुई एप्लीकेशंस हैं, उनको आप एक सही प्लेटफॉर्म से ही डाउनलोड करें, ना कि सोशल मीडिया ग्रुप से। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बड़ा सही मुद्दा उठाया यहाँ पे। अभी शादी ब्याह, अभी थोड़ी देर में वो मुद्दा भी उठेगा जिसमें कबड्डी होगी और जिसमें कबड्डी में आप भी शिरकत करेंगे। बिल्कुल, उस कबड्डी में तो मैं भाग लूंगा ही लूंगा। हाँ। लेकिन जैसे अभी कहा गया यहाँ पे कि जो चीजें हम लोग डाउनलोड करते हैं, जैसे अभी शादी विवाह का समय है। हाँ, एक मिनट रुकिए जरा, वो खड़ी है, हाँ खड़ी है, लाइए जरा टी शर्ट दीजिए मुझे। सुनने वाले को हम लोग कभी भी सम्मानित नहीं करते, सुनने वाले को जरूर सम्मानित करना चाहिए। क्या नाम है आपका? सौम्या। सौम्या, आप सौम्य हैं और बड़ी ध्यान से सुन रही थी चीजें। जो ध्यान से सुने उसको जरूर सम्मानित करना चाहिए। जी जनाब। मैं कह रहा हूँ जैसे अभी शादी विवाह का समय है, हाँ। अब व्हाट्सएप पे जो है कि पीडीएफ भेजे जा रहे हैं। अब जिस मित्र ने भेजा है, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, आपके बारे में जानकारियां जैसे इन्होंने बताई कि लोग आसानी से सोशल मीडिया से जमा कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे अमित जी की शादी हो रही है, अब उन्होंने भी डाला उधर से। अब वो क्या है कि फर्जी रूप से बना के कार्ड बना के डाला हमारे ऊपर, हमने डाउनलोड किया कि हाँ शादी तो है ही उनकी। अब वो कार्ड डाउनलोड करते समय हमने अगर सही सोर्स की जानकारी नहीं रखी, तब भी हम चपेटे में आ गए। तो जहां पे सावधानी हटी, दुर्घटना उसी जगह पे होनी। और दूसरी चीज कि कॉन्फिडेंस, देखिए यहाँ पे जो अभी परिवार सिस्टम को टूटने की बात कर रहे हैं हम लोग, डिजिटल अरेस्ट के मामले में जो हम लोग तमाम घटनाओं को देख रहे हैं कि तमाम लोग कहते हैं कि हमारे तो 2 बेटे थे, लेकिन 2 बेटे से भी ज्यादा प्यारा हमें वो डिजिटल अरेस्ट करने वाला व्यक्ति लग रहा था। यानी वो तीसरे बेटे वाले भूमिका में कौन आ रहा था? स्कैमर आ रहा था। तो हमारे परिवार की जो सामाजिक संरचनाएं हैं वो टूट रही हैं। मैं जानता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू कि जो सच में जो बेटा था उस पर विश्वास नहीं पैदा हुआ। इसमें कमी बेटे की भी है और कमी जो है दोनों दूसरी तरफ भी है। जी जनाब। LIC का आपका तो हफ्ता मिला नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे भी एक मैसेज आया हुआ है। LIC के 2 हफ्ते भर दीजिए। ये मैसेज यही है मोबाइल में। 17 तारीख का हफ्ता है। 17 तारीख का तो भर ना दीजिएगा। वो कहा, मुझे ही नहीं पता वो LIC मैंने कब खोली और कहाँ खोली। ये इस तरह के जी जी, लाइए जरा दीजिए मुझे। महेश जी एक टी शर्ट कैप दीजिए या टी शर्ट दीजिए, तो एक और दिए एक कैप दीजिए। जी ये बात सच है? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। नहीं कि आपकी LIC में 2 किश्तें भर गई हैं, तीसरी बाकी है। हाँ जी बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गा शंकर धाकड़ है। दुर्गा शंकर धाकड़, कहाँ से आना हुआ? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से। बहुत बहुत स्वागत है भैया, बोलो। मैं कहना चाहूँगा कि आजकल पुलिस के नाम से भी फ्रॉड आते हैं। हमारे उधर सुवासरा के एक विधायक है हरदीप सिंह जी डक, उनका एक विधायक प्रतिनिधि था, उसको एक फ़ोन आता है कि मैं सुवासरा थाने का TI बोल रहा हूँ, मेरे आदमी का मैंने अकाउंट नंबर डिटेल शेयर की है, उसने बिना कंफर्मेशन के 28 लाख रुपए दे दिए बिना कंफर्मेशन के। अब ये तो संज्ञान में ये बात भाई पुलिस का आया, इससे वही इन्होंने बताया कि कोई भी चीज जो है बाजी डिजिटल अरेस्ट जैसी नहीं होती है। अरेस्ट मतलब महेश जी, अरेस्ट मतलब अरेस्ट होता है, आपको बुला के अरेस्ट किया जाएगा और ऐसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। घर आएगी, पुलिस घर आएगी, CBI वाला घर आएगा,
सम्मन आएगा, फिर अरेस्ट होगा। और कोई पैसा आपके अकाउंट में डालने के लिए कोई पासवर्ड नहीं आता। पासवर्ड नहीं आता कि पैसा दे दो और मामला छूट जाए। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? नोएडा से भैया। नोएडा से। क्या नाम है? अनीता त्यागी। ये अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी कबड्डी खिलवाऊं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये हमारे साथ भी हो चुका, 2.5 लाख हम भी दे चुके भाई। हाँ! टोपी लाओ, इनको दो, लाओ जल्दी दो टोपी, लाओ जल्दी लाओ। ये लीजिए, 2.5 लाख रुपए दे दिए आपने। इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उन्होंने हमारी हाय एफडी हाय। सब चीज देख ली थी। हाय हाय बहन। और उन्होंने सब बताया कि तुम 2.5 लाख रुपए डाल दो जल्दी, नहीं तो तुम्हारी एफडी भी खत्म हो जाएगी। ऐसा हमको दे बैठे कि हमारी एफडी बच जाए, लेकिन एफडी हमारी बच गई थी। ये ठीक है। अब भाई नाम हम बाकी तो नहीं जानते, लेकिन एक इसमें नंबर लिखा 1930। अब बताती रहना, इतना तो समझ में आ ही गया कि ये ले लो, वो टोपी ले लो, 2.5 लाख रुपया दे ही दिए। हाँ भैया, दे दे। फिर एफआईआर भी करी, सब कुछ करा, लेकिन फिर उनमें कुछ नहीं हुआ। तो बचना है, इन सारी चीजों से बचना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम। अब ये जानकारी आगे भी बढ़ाते रहेंगे, हम आपसे बराबर बुलाते रहेंगे। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बाकी सारी कबड्डी से। जी बोलो भाई, आ गए कबड्डी वाले? हाँ जी प्लीज आप बैठिए, तशरीफ रखिए। हाँ जी, आप इंडिविजुअल लॉस की बात कर रहे हैं, देश के साथ जो साइबर फ्रॉड आज पकड़ा गया है, आज मैं उस पर लाना। आ गए भैया, आ गए आ गए आ गए। और टोन से ही पता चल गया तुमने सेट कर दिया है मामला। हाँ बोलो भाई। आज देश के दिल्ली में एआई समिट हुआ, 25 लाख करोड़ का निवेश आया भारत में। इतनी पूरे दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट हुआ, लेकिन आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लाखों रुपए दिए जा रहे हैं कि भारत की बदनामी करो। यह साइबर फ्रॉड कौन कर रहा है? मैं 2 वाक़या आपको पीछे लेके जाता हूं। यही जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि मैं $100 मिलियन लेके बैठा हूं, भारत को बदनाम करूंगा, सत्ता परिवर्तन करूंगा। राइट, टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट, टेकन मोडिया जी जी। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई राजनीतिक दल हिंदुस्तान के प्रतिष्ठा से, हिंदुस्तान की इज्जत से खेलना चाहेगा। राजनीति होती है निश्चित तौर पे, आप यदि सत्ता में बैठे हुए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर उस डील के बारे में बात करें, हर उस नौजवान के बारे में बात करें, किसानों के बारे में बात करें। कहीं कुछ नाइंसाफी होगी, सवाल होगा आपसे। और आपको यदि लगता है और अगर हिमाचल में पुलिस पकड़ने गया, क्या करने गया? हिमाचल में पुलिस अगर उसको पकड़ने गया, कौन चीज करने गया? नंगों को पकड़ने गया, तो वहाँ की सरकार पुलिस को पकड़ने गया था, पकड़ने गया था। हाँ जी, हाँ। नहीं पता है लोगों को, नहीं पता है लोगों को कि कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, शर्म से सर नीचे हो जाता है। शुरुआत तो इनको देख के यही लग रहा है, हाय रे मेरे भोले पंछी, कोर्ट ने क्या कहा? ये भूल गए, कोर्ट ने तो ये कहा है कि अभी बहुत से लोग फरार हैं जो टाका भिड़ाए थे, जो पूरी जो है वो इस घटना को, कुकृत्य को की रचना किए थे और सबूत छुपा रहे हैं, तो बाकी लोगों को भी पकड़ो। और कोर्ट ने कुछ समझा था, तभी 4 दिन का पुलिस रिमांड दिया था। और ये जो बोलते रहते हैं ना, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, आज मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी हाथ जोड़ करके जनता से। ऐसा ना बोलना, वो संभल के। हाँ, हाँ। आज पूरी जनता कह रही है कि ये जो भारतवर्ष के चरित्र को, भारतवर्ष के भविष्य को नंगा करने का काम आप लोगों ने किया है, तो हे नगनेंद्र सरेंडर। हे राम, हे राम। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ है? आ गया हो पालन से? अरे बोलना थोड़ी ना है, यहाँ पे कुछ बोलना कुछ नहीं है, खड़े रहना है। हाँ आ जाओ, आ जाओ। कहाँ से, क्या नाम है आपका? अन्नू तिवारी। अन्नू तिवारी, पालन से आई हैं? पालन यही अपना वाला? अब डिबेट चल रही है, तो आप डिबेट सुनेंगी? खड़ी हूँ, सुनूंगी। अच्छा, हाँ, यहाँ पे तो वैसा ही है। आपका डिबेट सुनने के लिए, और उस दिन आप वहाँ खड़े थे, मैं आई थी, मैं बोली थी अपने हस्बैंड से कि एक बार मुझे प्रतीक द्विवेदी का मुझे शो दिखा दो। कहाँ है वो? गाड़ी पार्किंग। वो कभी नहीं चाहते थे कि आप शो देखने आए हैं, आप ही की इच्छा थी जो आप देखने आई। ऐसा हस्बैंड भगवान करे सबको मिले, जैसे मेरा हस्बैंड। ये है भारतीय स्त्री और ये है भारतीय महिला। बहुत बहुत प्रणाम भैया, दोनों को खूब। हो गई हूँ। नहीं नहीं, वो है ही अच्छे, वो है ही हैं बहुत अच्छे। क्या नाम है उनका? राधेकांत तिवारी। राधेकांत तिवारी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं बहन, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये होली में बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और खूब आनंद हो, खूब मंगल। लेकिन आप शो देखने आई, और देखिए क्या है कि यहाँ पार्किंग तो है नहीं,
तो फिर वो कहाँ खड़ी करते, तो इसीलिए आप आए। तो हमने बहाना बहुत बढ़िया बनाया, बहन तुम्हें बोला तो बहाना मैंने बहुत अच्छा बनाया जी। यस जॉर्ज भाई, भारतीय जनता पार्टी के शासन के 12 साल पूरे हो गए हैं और अभी तक जॉर्ज सोरोस के पैसे बांटे जा रहे हैं। कहाँ आपकी एजेंसियां कहाँ सो रही है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कहाँ पे है? सर, कल भी ट्रंप ने 126% भारतीय सोलर पैनल के ऊपर